बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए चॉकलेट केक की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो जी हमने 4 अंडे लेने हैं। 4 अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, बिल्कुल फ्रिज के आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर फ्रिज में है तो उसको पहले से निकाल दें, आधा घंटा 1 घंटा बाहर रखें, फिर आप उसको यूज़ करें। 4 अंडे लेके इसमें आपने 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 125 ग्राम चीनी आपने शामिल करके इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। आपने इतना बीट करना है कि ये अपने साइज़ से डबल ट्रिपल हो जाए। तो वो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर से हम करेंगे वो बहुत जल्दी काम करता है और मिनटों में काम करता है और आपके टाइम की बचत भी होती है। अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो फिर आप एक इलेक्ट्रिक बीटर ख़रीद लें, और अगर आप कभी कभी करते हैं तो फिर आप बेशक विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। और जब ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा तो आपने इसमें 100 ग्राम मक्खन या ऑयल डालना है, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपके पास चीज़ मौजूद है। लेकिन ये चीज़ें भी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, मक्खन आपका फ्रिज का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने डाल के जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा तो फिर आपने 100 ग्राम मक्खन या ऑयल डालना है, और फिर इसको 1 से 2 मिनट आपने चलाना है इलेक्ट्रिक बीटर को, और बस फिर ज़्यादा नहीं चलाना। ऑयल डालने के बाद या मक्खन डालने के बाद फिर आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस 2 मिनट चला के बंद कर दें। देखें आप कितना अच्छा ये फ्लफ़ी सा हो गया। इतना आपने फ्लफ़ी लाजमी करना है। अब ये देखें ऑयल मैं डाल रही हूँ, मैंने आपको बताया जो चीज़ आपके पास है आप डाल सकते हैं, ऑयल की जगह मक्खन भी। तो ये डालने के बाद आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करना है बीटर से, और फिर आपका तैयार हो गया। और ये जी मैंने मैदा 100 ग्राम, 25 ग्राम कोको पाउडर डार्क वाला लेना है आपने, और 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर लेना है। इसको आप छान के अच्छी तरीके से इन चीज़ों को मिक्स करके, और फिर इस जो अंडे का मिक्सचर है, चीनी और अंडे और ऑयल का, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा करके थोड़ा थोड़ा करके आपने विस्क की मदद से या स्पैचुले की मदद से इसको मिक्स करना है। फिर आपने बीटर नहीं चलाना, ये आपने याद रखना है। बेकिंग के कुछ असूल होते हैं। कई दफ़ा हम बीटर चला भी लेते हैं, कई चीज़ों में चलता भी है, मैंने चलाया भी है, कई चीज़ों में नहीं चलता। तो कुछ केक्स में हम चलाते हैं, कुछ केक्स में हम नहीं चलाते। तो ये देखें जी, अब हमारा मटेरियल सही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। पैन हमने पहले से रेडी कर लिया है, हमने प्री हीट कर लिया। देचके को भी हमने 10 से 15 मिनट पहले हमने उसको चूल्हे पे रख दिया। पैन हमने पहले से ग्रीस करके अच्छे तरीके से उसको ऑयल शॉयल लगा के बटर पेपर लगा के रेडी करके रखा था। और ये मैंने सारा मिक्सचर डाल लिया, टैप टैप कर लिया। और एक आप स्टिक लेके इसके बीच में भी ऐसे करके गुलाई में करके लगा सकते हैं, जिस तरह के अभी मैं आपको लगा के बता रही हूँ। इससे भी आपका केक बहुत अच्छा फूलता है, बहुत अच्छी इसकी शेप आती है। ये भी आप कर सकते हैं। और बस आपका काम हो गया, यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको देचके में रख लें या ओवन में रख लें, जहाँ आपको बेहतर लगता है। तो ये जी देचका हमारा तैयार है, पहले से गरम किया हुआ है। हम इसमें रख देंगे इसको। पहले से हमने उसमें ट्रे वगैरह रखी हुई है, उसमें हम बाउल रख के तो हम इसको रख देंगे। और इसकी फिर आपने जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो कर देनी है। दम वाली फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। अब देख लीजिएगा कि आपको बीच में से आप 40 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। स्टिक लगा के चेक कर सकते हैं, नाइफ़ लगा के चेक कर सकते हैं कि आपका केक तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये जी जो आप कभी कभी केक बनाते हैं तो ऊपर से केक ऊंचा हो जाता है, तो वो जो ऊंचा होता है वो हमारी उसमें हमारी जो क्रीम है ना वो उसकी सेटिंग नहीं होती। तो हम ऊपर से एक चीज़ ऊपर से उसकी जो गुलाई ऊंचाई होती है ना वो हम काट लेते हैं। तो अगर आपके पास ये, मेरे पास ये 2-3 केक्स मैंने बनाए थे तो इनकी मेरे पास ये काफ़ी बच गया था, तो मैंने ऊपर से उतार उतार के रखती रहती थी। ऊंचा काफ़ी केक हो जाता था, तो वो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके मैंने छान लिया है। तो ये क्रम्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये जी आपने क्या करना है, इसको ना छान लेना है, और ये बड़े फाइन से क्रम्स बन जाएंगे। देखें अब ये आपने इसको छान लेना है। तो छानना आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं लेना। तो इसको छान के ना आप इसको शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप ये यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप केक की टॉप ऊपर से उतारें, बहुत ज़्यादा जब वो ऊंचा सा हो जाता है तो वो हमारे बेकिंग में हम उस पर क्रीम की अपनी सेटिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने उसको ऊपर से उतारना ज़रूर है। तो अब आपने
125 ग्राम ये डार्क चॉकलेट है, इसको मैंने नाइफ़ की मदद से कट किया है। और ये क्रीम है, 300 ग्राम क्रीम आप इसमें डालें। और इसको आपने ना अच्छे तरीके से हल्की आंच पे चूल्हे पे रख के ना इसको आपने पका लेना है, यानी कि इसको मिक्स करना है। ये चॉकलेट और क्रीम मिक्स हो जाएंगे तो ये आपकी एक चॉकलेट क्रीम बन जाएगी। चॉकलेट मेल्ट कर लें, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल लाइट सा आपने चूल्हा जलाना है दम वाला, उसके ऊपर आपने ये काम करना है। तो ये आपकी क्रीम और चॉकलेट आपके तैयार हो गए। चॉकलेट आपका डार्क वाला है 125 ग्राम, और 300 ग्राम आपने क्रीम लेनी है। ये आपकी जी बड़ी मज़ेदार सी आपकी क्रीम तैयार हो गई है, चॉकलेट मेल्ट हो गई है। तो ये भी आपने एक साइड पे करके रख लेनी है ताकि ये ज़रा ठंडी हो जाए। ठीक हो गया, ये काम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने कोको पाउडर लेना है, ये भी डार्क वाला ही आपने लेना है। तो उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है, और उसको एक आपने ना लिक्विड सा बना लेना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी जिसमें ये अच्छी तरीके से एक लिक्विड सा बन जाए, इतना सा बन जाए कि रनी सा हो, थोड़ा सा बिल्कुल जमा हुआ ना हो, सख्त ना हो, हल्का सा आपने इसमें पानी डालना है, बस ज़रा हो जाए। ये हमने क्रीम ली है, तकरीबन 1 कप क्रीम है। तो आपने ये ले के इसको अच्छे तरीके से आपने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसको करना है। और इसको भी आपको मैंने बताया था पहले भी कि इसको कितना हम करते हैं बीट, जब आप इसको उठाएं तो ये नीचे गिरे ना। और इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है, वरना आपकी क्रीम आपका काम नहीं करेगी, यानी कि सेटिंग नहीं होगी सही केक के ऊपर, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए मेरी क्रीम बड़ी मज़े की सख्त सी होगी, है, नीचे गिर नहीं रही। अब जो मैंने कोको पाउडर डार्क वाला जिसमें मैंने 1 चम्मच पानी डाल के ज़रा सी पेस्ट बनाई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसका क्रीम का कलर देखें कितना प्यारा हो गया है, लाइट सा ब्राउन हो गया है। तो ये हम इसको मिक्स करके इसका कलर वाइट को हम लाइट सा ब्राउन कर देंगे। तो ये हमारी क्रीम तैयार हो गया है, जो हमने केक के ऊपर सेटिंग करनी है इसकी। ठीक हो गया, तो ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने केक हमारा तैयार हो गया है, इसका हमने चेक किया है हमारा केक, ये देखें कितना स्पंज नरम है। और हमने बटर पेपर इसका उतार दिया है। अब पहले इसके मैंने 2 स्लाइस किए थे, 2 मैंने इसके पीस किए थे। फिर उसके बाद एक पीस ज़रा मुझे मोटा लगा था, तो मैंने उसको कोशिश की कि मैं उसके बीच में से एक पीस और कर सकूं, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे से पतला हुआ है। कोई बात नहीं, मैंने उसको भी हैंडल कर लिया था। तो ये देखिए पहले मैंने 2 किए थे, फिर मैंने 3 कर लिए। एक मेरा ज़रा सा पतला हो गया ये वाला, तो कोई मसला नहीं, इसको भी मैंने हैंडल कर लिया। कोई आप टेंशन ना लें, इस चीज़ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और फिर आपने शुगर सिरप से इसको अच्छी तरीके से करना है। फिर उसके बाद आपने जो क्रीम बनाई है वो साइडों पे लगाए, और बीच में आपने जो चॉकलेट आपने बनाई है ना, जो आपने डार्क चॉकलेट और क्रीम, वो आपने बीच में लगा देनी है। और साइडों पे आपने क्रीम जो आपने अच्छे तरीके से बीट की थी, जिसमें हमने कलर डाला था चॉकलेट का थोड़ा सा, वो अपने साइडों पे लगा देनी है। और बीच में हमने वो लगा दी डार्क चॉकलेट वाली, जो हमने क्रीम के साथ मिक्स की थी। और ऊपर आपने अच्छी तरीके से क्रीम लगा के इसको सेटिंग कर लेना है जिस तरह आपका दिल करे। तो ये सेटिंग अब मैं कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी पहले आपने लगानी है। पहले शुरू में आपको ज़रा सही नहीं होगी, फिर ये प्रैक्टिस की बात है। अभी मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से ही इंसान को आता है। गलतियाँ होती हैं, अभी भी मेरे से बहुत सी गलतियाँ हो रही हैं, इंसान सीखता है तभी आता है। जब मैं बार बार बनाऊँगी तो शायद मैं भी बहुत अच्छी हो जाऊँगी। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, मुझे दिल करता है कि मैं आपको अपनी कोशिश, जो मैं छोटी छोटी कोशिश करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी उम्मीद है कि मेरे यूट्यूब फैमिली मेरा साथ देगी और मुझे मेरी मतलब हौसला अफ़ज़ाई करेगी। मुझे आपकी सिर्फ हौसला अफ़ज़ाई की ज़रूरत है। और हौसला अफ़ज़ाई आप किस तरह कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे तो यही मेरी हौसला अफ़ज़ाई है। और ये देखें जी, वो जो मैंने क्रीम बनाई थी, जिसमें मैंने डाला था डार्क चॉकलेट और फिर मैंने क्रीम डाली थी, वो मैं एक डाल के ना उसमें पाइपिंग बैग में, तो मैं उसके साथ ना, ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट नीचे गिरा रही हूँ। फिर मैंने एक नोज़ल लगा के, तो फिर मैंने उसके साथ ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये देखिए कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती है, कुछ सफाई में कुछ कमी रह जाती है, कुछ बनाने में, कोई बात नहीं, खैर है, सब कुछ चलता है। शुरू में ऐसे ही होता है, जब इंसान कुछ सीख लेता है तो वो फिर ये सब चीज़ें भूल जाता है। तो ये देखें वो जो मैंने फाइन से क्रम्स बनाए थे, तो केक के ऊपर से टॉप उतार के मैंने ग्राइंड किया
किया था चॉपर में, तो वो मैंने इसके ऊपर थोड़े से डाले हैं। ये आप देख सकते हैं, लुक अच्छी आ रही थी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने थोड़े से ऊपर डार्क चॉकलेट डाल ये क्रम्स डाल दिए हैं। तो ये देखें जी, मेरा केक तैयार हो चुका है। अब इसको आप कोशिश करें कि आप इसको फ्रिज में रखें, कम से कम 1-2 घंटे के बाद आप इसको खा सकते हैं। तो बस आप जितनी भी डिज़ाइनिंग करेंगे, ये अब आपकी अपनी पसंद है, जितना आपका दिल करे आप इसकी डिज़ाइनिंग करें। तो केक आपका वैसे रेडी है, आप अभी भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करके खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो ये देखें जी, फाइनल लुक मेरी आ गई है। अब हम इसको ठंडा करके, हम अभी वैसे मैंने ठंडा किया तो नहीं है, लेकिन आप ठंडा करके खाइएगा। मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ कि ये मेरा अंदर से कैसा है। आप भी देखें और मैं भी देखती हूँ कि अंदर से इसका कैसा स्टाइल आया है। तो ये जी, हम कट करके एक पीस निकाल रहे हैं और खा के भी बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। और ये जो सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इसी तरह एक्यूरेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी केक बहुत अच्छा बनेगा, और उम्मीद करती हूँ आप मेरे से भी अच्छा बनाएंगे। तो ये देखें जी, अंदर से भी बड़ा मज़े का निकला है। तो ये देखें, ये चॉकलेट केक है। चॉकलेट केक बहुत तरह के होते हैं, आप जितनी वैरायटी डालेंगे वो बनता जाएगा। आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। इसमें चोको चिप भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालें, आपका जो दिल करता है आप डालें, जो आपको पसंद है वो डाल के आप खा सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने इसको खा के टेस्ट किया है, बहुत ही इसका टेस्ट मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। और घर का बना हुआ साफ़ सुथरा तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।